तब गोकर्ण जी के पास आया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, आज प्रेत रूप में भटक रहा हूं, मेरा कल्याण करो। तब गोकर्ण जी ने सूर्य की गति रोक करके पूछा कि पापी से पापी व्यक्ति को मुक्ति कैसे मिले। तब भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु, भागवत से मुक्ति होगी। फिर क्या था भैया, भागवत की तैयारी हो गई। वैष्णव ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पशः, प्रथम स्कंदता स्पष्ट आख्यानम धेनु जो करो। वैष्णव ब्राह्मण श्रोता बने, प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ हो गई। वह धुंधकारी प्रेत रूप में आया, कहीं मार्ग ना मिला तो व्यास जी से कुछ ही दूरी पर एक 7 गांठ का बांस खड़ा दिखा। वह बांस के छिद्र में प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा हुई, एक ग्रंथ का छटक गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ छटक गई। 7वां दिन जैसे हुआ, 7वीं गांठ चटकी, धुंधकारी देव रूप में प्रकट हो जाता है। बोलिए भागवत महापुराण जय हो। बंधुओं, फिर क्या था? कथा कहती है कि धुंधकारी ने भागवत महापुराण की बारंबार महिमा गाई और वैकुंठ हो गया। पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछा, भैया कथा तो बाकियों ने भी सुनी है, शर्मा जी ने भी सुनी है, वर्मा जी ने भी सुनी है, खेमका जी ने भी सुना है, गुप्ता जी ने भी सुना है, सबने सुना है, तो विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों? बोले कथा तो सबने सुना, पर धुंधकारी के जैसे किसी ने नहीं सुना, तो क्या करें? बोले पुनः कथा करेंगे। 10 साल पहले वाले में तो कुछ लोग मुक्ति से बच गए थे, अब 10 साल बाद दोबारा कथा हुई है। अगर इस बार तुम विमान में नहीं बैठे, बोलो तो गड़बड़ है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, मान लो अपनी कथा में विमान आ जाए, कहें चलो कहां? बैकुंठ। तो कौन कौन यहाँ पे ऐसे भक्त माता हैं जो सीधे विमान में बैठेंगे और निकल लेंगे? कुर्सी वालों, आपको नहीं बैठना? नीली साड़ी वाली मैया, नहीं बैठना? बैठना है? बैठना है तो हाथ ऊपर करो। अभी भी नहीं ऊपर हो रहा है हाथ। महाराज ये तो हाल है, अभी भी घर का चक्कर। कई मन में सोच रहे, महाराज हाथ उठा तो दिए दे रहे, पर कहीं अब ये आ गया विमान तो तिजोरी की चाबी कहाँ छिपाई है, ये तो किसी को बताया ही नहीं। अभी तो हमारा दुबई जाने का ट्रिप वो पड़ा हुआ है, दुबई कैसे जाएंगे, स्विट्जरलैंड कहां से घूमेंगे, कश्मीर कुल्लू मनाली भी तो जाना है अभी, वहां से सेल्फी लेकर के और रिश्तेदारों को पड़ोसियों को जलाएंगे जब फेसबुक में डालेंगे। ये तो हाल है भाई साहब। महाराज आज पहला दिन है, आज हम छोड़ते इस बात को, कोई बात नहीं, फर्स्ट डे, लेकिन कल से कथा में आना तो पूरी तैयारी से आना, क्योंकि अपनी कथा में विमान कभी भी आ सकता है। तो ये झमेले में नहीं पड़ना, महाराज अभी तो पोते का ब्याह है, अभी तो फलाना काम है, और विमान आएगा तो आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं करते, है ना? आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर आखिर झुकाना पड़, यहाँ ना चला है, यहाँ ना चलेगा, बहाना किसी नहीं चाहिए। साहब कुछ भी हो जाए, मृत्यु जब आती है किसी का इंतजार नहीं करती है,
बड़े बड़े गरजने वाले महाराज कब धूल में मिट्टी में मिल गए कोई जानकारी नहीं है। इसलिए भरोसा कल का ना रखो, आज का जो समय है ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय है, इसको आनंद में जियो। बंधुओं, कथा कहती है, पुनः कथा हो। इस बार सारे श्रोता शर्मा जी, वर्मा जी, खेमका जी, गुप्ता जी, अग्रवाल जी, फलाने जी, ढिकाने जी, सब सावधान, कहीं इस बार न चूक जाए हम। इस बार सबने बड़े ध्यान से कथा सुनी और परिणाम ये हुआ कि जितनों ने कथा सुनी सबके लिए स्वर्ग से विमान आता है। बोले भागवत महापुराण की जैसे राम जी